हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ ईशा और आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की। ये वो ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग स्पीशीज में सेम बेसिक स्ट्रक्चर में रहते हैं मगर उनका फंक्शन अलग हो सकता है। मान लीजिए एक ह्यूमन आर्म, एक बैट की विंग, एक व्हेल का फ्लिपर और एक कैट के पैर की बोन को देखिए। सबकी बोन्स का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ह्यूमरस, इरेडियस और अल्ना, लेकिन हर एक का काम अलग है। ह्यूमन आर्म चीजों को पकड़ता है, बैट की विंग उड़ने के लिए होती है, वेल का फ्लिपर तैरने के लिए है और कैट के पैर जमीन पर चलने के लिए हैं। ये सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर हमें ये दिखाता है कि इन सबके एंसेस्टर्स एक कॉमन स्ट्रक्चर से इवोल्व हुए हैं। मतलब इन सबके ऑर्गन की कॉमन हिस्ट्री है, ये ऑर्गन्स अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट हो गए हैं। और अगर हम बात करें एनालोगस ऑर्गन्स की, तो ये ऑर्गन्स अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखते हैं लेकिन इनका फंक्शन एक जैसा होता है। मान लीजिए एक बर्ड की विंग और एक इंसेक्ट की विंग। दोनों विंग्स का काम है उड़ना, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। बर्ड की विंग फीदर से बनी होती है और इंसेक्ट की विंग एक मेम्ब्रेन से। इसी तरह एक फिश का फिन और एक व्हेल का फ्लिपर भी स्विमिंग के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। फिश के फिन बोनी स्ट्रक्चर से बने हैं जबकि व्हेल के फ्लिपर्स मॉडिफाइड फोरलिम्स हैं। ये ऑर्गन्स इवोल्यूशन के दौरान कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल हैं। मतलब इन स्पीशीज ने अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर इवॉल्व किए हैं, लेकिन दोनों के गोल एक ही थे, स्विमिंग या फ्लाइंग। अब चलिए क्विक कंपैरिजन करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स में एक ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है लेकिन उनका फंक्शन अलग हो सकता है, जैसे ह्यूमन आर्म और बैट की विंग। ये ऑर्गन एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। एनालोगस ऑर्गन ऑन द अदर हैंड अलग अलग स्ट्रक्चर रखते हैं लेकिन उनका काम एक जैसा होता है, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन से डेवलप हुए हैं। अब मैं आपको एक इजी सी ट्रिक की हेल्प से समझाना चाहूंगी, तो आप इसको थोड़ा रिलेट करके समझना। होमोलोगस ऑर्गन को एक ही फैमिली के लोग और उनके डिफरेंट करियर्स के साथ रिलेट करना। सोचो एक फैमिली के सभी मेंबर्स लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स का सेम बैकग्राउंड है लेकिन उनके करियर अलग अलग होते हैं। जैसे एक टीचर, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, सब एक ही फैमिली से हैं लेकिन उनका काम अलग अलग है। तो ह्यूमन आर्म, बैट विंग, वेल फ्लिपर, कैट लेग, सबके पास सेम स्ट्रक्चर है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, लेकिन उनका काम अलग है। ह्यूमन आर्म चीजें पकड़ता है, बैट विंग उड़ने के लिए, वेल फ्लिपर तैरने के लिए और कैट लेग चलने के लिए। दे हैव सेम फैमिली यानी कॉमन एंसेस्ट्री लेकिन डिफरेंट करियर्स यानी डिफरेंट फंक्शंस। एच फॉर होमोलोगस या एच फॉर वन फैमिली डिफरेंट करियर्स। एक फैमिली के लोगों का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनका करियर यानी कि फंक्शन अलग होता है। अब एनालोगस ऑर्गन्स को ए के साथ रिलेट करिए। ए का मतलब है एडॉप्टेड फंक्शंस। आप ये कह सकते हैं एनालोगस ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर अलग होते हैं मगर फंक्शन एक ही होता है। ए फॉर एडॉप्टेड फंक्शन। बर्ड की विंग और इंसेक्ट की विंग का फंक्शन सेम है, फ्लाइंग, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। डिफरेंट एंसेस्टर्स। इनका ओरिजिन अलग है लेकिन दोनों ने फ्लाइंग के लिए विंग्स इवॉल्व किए हैं। ए फॉर एनालोगस, याद रखें जब एडॉप्टेड फंक्शन को रिलेट करते हैं। सो ए इज फॉर एनालोगस बिकॉज द फंक्शन इज एडप्टेड टू बी द सेम लाइक विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। अगर आपको और भी बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।